नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी टीवी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की चल रही बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। बैठक में श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा तथा प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। श्री मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक के दूसरे दिन इमरजेंसी हॉस्पिटल के संचालन के लिए अपोलो हॉस्पिटल से अनुबंध किया गया है। 1-2 महीने के भीतर इसका संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। यात्री सुविधा केंद्र अगस्त तक पूर्ण होना है। इसके साथ ही सप्तमंडपम का भी निरीक्षण किया गया। बैठक के दूसरे दिन शेषावतार मंदिर के जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा श्री मिश्र ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। आज की बैठक में क्या क्या? आजकल बैठक, कल की बैठक का विवरण आपको सब बताया था। आज भी दोपहर 2 बजे तक की बैठक संपन्न हो गई है। मुख्य रूप से आज प्रातःकाल श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने सभी इंजीनियर्स के साथ निर्माणाधीन यात्री सुविधा केंद्र, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। आगामी अगस्त तक वो तैयार होकर हैंडओवर होने वाला है। यद्यपि आज उसका काम सभी तीर्थयात्री उसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे उसमें रखने के लॉकर हों, चाहे बैठने का स्थान हो, सभी का उपयोग हो रहा है। आज उसका निरीक्षण करने गए। उसके साथ ही साथ सप्तमंडपम का निर्माण कार्य, उसकी नींव की खुदाई आदि चल रही है, उसका भी निरीक्षण हुआ। शेषावतार जो बहुत पुराना स्थान है, उस मंदिर को भी कैसे भव्य दिव्य बनाया जाए, राम जन्मभूमि के आर्किटेक्ट सोमपुरा जी की उपस्थिति में आज उस पर भी चर्चा वार्ता हुई। निरीक्षण के पश्चात एक बार बैठक प्रारंभ हुई। मुख्य रूप से आज ट्रस्ट के कार्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ट्रस्ट का एक छोटा सा सभागार 500 लोगों के बैठने का, जिसको ऑडिटोरियम भी कह सकते हैं, आने वाले ऐसे अतिथियों के लिए रेस्ट हाउस, विश्रामालय के निर्माण पर चर्चा हुई और UPRNN को इसके निर्माण का काम सौंपा गया। आगामी 2 महीने में ट्रस्ट के 70 एकड़ परिसर के जो आर्किटेक्ट हैं जय कार्तिकर जी, उनके साथ UPRNN मिल करके 2 महीने में ये कार्य आरंभ हो जाए, इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। उसकी ड्राइंग, डिज़ाइन से सभी बिंदुओं पर वो लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और निर्माण कार्य 2 महीने में प्रारंभ करेंगे। आज PFC में चल रहे यात्री सुविधा केंद्र में जो चिकित्सालय है, इंडोर चिकित्सालय है, उसको अपोलो, जो एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है, उसके साथ एक अनुबंध में आकस्मिक चिकित्सालय, इमरजेंसी हॉस्पिटल केंद्र, उसको संचालित करने का अनुबंध उनसे हस्ताक्षरित हुआ है। आगामी 1-2 महीने के अंदर वहाँ पर ऐसी कार्डियक सुविधाओं से युक्त सभी सुविधाएं जिसमें आकस्मिक चिकित्सा के लिए
अच्छी से अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके, उसकी व्यवस्था करके वो संचालन प्रारंभ करेंगे, ऐसा अनुबंध उनके साथ आज संपन्न हुआ है। आज की बैठक निर्माण कार्य की समीक्षा, निर्माण कार्य की प्रगति और इसकी समय सीमा को निश्चित करने वाली रही और परिसर में जो निर्माण कार्य का अगला भाग शुरू होने वाला है उसमें ये तीनों चीज़ें भी निर्मित होना प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसा निर्णय हुआ है। परिसर में और क्या क्या चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, सभी योजनाओं पर बताया जा रहा है, निश्चित हो गया कि क्या क्या चीज़ें बनेगी परिसर में, उसके अलावा कोई नया निर्माण नहीं किया जा रहा है, ऐसी क्या क्या चीज़ें। कुल मिलाकर के जो निर्माण कार्य ट्रस्ट निर्णय करता है वो चल रहा है। अभी तक के हुए निर्णयों में ये ट्रस्ट कार्यालय, ऑडिटोरियम और आने वाले अतिथि का रेस्ट हाउस, विश्रामालय, ये शेष था, उसका निर्माण प्रारंभ हो गया है। आगे इस परिसर के विकास के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस पर समसामयिक निर्णय होते रहेंगे, इससे आपको समय समय पर अवगत कराया जाता रहेगा। कुल मिलाकर के परिसर हरा भरा हो, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आनंद की अनुभूति देने वाला हो, सभी उनकी सुविधाओं से युक्त हो, सुरक्षा के सारे उपाय मानक के अनुरूप हों, ये सब ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं और हमने बताया मार्च 25 तक लगभग निर्माण कार्य पूर्ण हो करके आपके सामने एक चित्र दिखाई पड़ने लगेगा।